My dear friends, today we are about to discuss the actual use of admire and praise. After this class, you must be able to use these words with correct concept. Let us start this video. आज सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एडमायर और प्रेज दोनों शब्दों का जो माने है वो है प्रशंसा करना और तारीफ करना। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हमको इन शब्दों का इस्तेमाल या प्रयोग कैसे करें, कहां करें और क्यों करें। आज इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से जान लेते हैं। तो सबसे पहले छोटी सी बात आपको जो जाननी है, आज हम लोग सबसे पहले एडमायर की बात करते हैं। तो एडमायर जब भी हम किसी की क्वालिटी की बात करते हैं, जब भी हमको किसी की क्वालिटी महसूस अगर होती है कि ये अच्छी है, तो उसके लिए हमको अगर प्रशंसा करनी हो तो हमको एडमायर शब्द का यूज करना चाहिए। आइए सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है, हमें उसके साहस की प्रशंसा करनी चाहिए। अब ये साहस जो है ये उसकी क्वालिटी हुई, इसका मतलब हुआ कि हमको उसके साहस ये दिखाई नहीं दे रहा, कोई एक्टिविटी नहीं है, ये सिर्फ हमको महसूस हो रहा है। जब भी हमको किसी की क्वालिटी महसूस होगी तो हमेशा तारीफ या प्रशंसा करने का अर्थ हमेशा एडमायर लगाया जाएगा। तो आइए जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिखा है इसको भर देते हैं। हमें उसके साहस की तारीफ करनी चाहिए, नहीं वी मस्ट क्या होना चाहिए दोस्तों, एडमायर। वी मस्ट यूज एडमायर हिज करेज, ना कि वी मस्ट प्रेज हिज करेज। ये गलत हो जाएगा। मैंने फिर से क्या बताया आपको, अगर किसी की क्वालिटी आपको महसूस हो रही है तो आपको उसकी जगह क्या लगाना है दोस्तों, एडमायर लगाना है। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ऐसी ईमानदार पत्नी होने के नाते मैं हमेशा उसकी तारीफ करता हूं। अब ईमानदारी भी मुझको महसूस होगी, अगर महसूस हो रही है, तारीफ करने लायक है कोई चीज, तो हमको क्या करना चाहिए, प्रशंसा या तारीफ का जो अर्थ होगा वो एडमायर हो जाएगा। आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। आई ऑलवेज क्या होना चाहिए दोस्तों, एडमायर। एडमायर हर फॉर बीइंग सच ए वंडरफुल वाइफ। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जब भी हमको किसी की क्वालिटी की तारीफ करनी है तो हमको जो अर्थ लगाना है वो एडमायर लगाना है। आइए अब बात करते हैं हम लोग कि प्रेज का इस्तेमाल कहां करेंगे। तो प्रेज का इस्तेमाल दोस्तों हम लोग वहां करते हैं कि जब भी हमको किसी की एक्टिविटी की कोई तारीफ करनी है। ऐसा कोई अगर कोई आदमी कोई काम कर रहा है जो हमको लगता है तारीफ के लायक है, तो उस कंडीशन में हमको जो इस्तेमाल करना है वर्ड वो प्रेज इस्तेमाल करना है। जब भी हमको किसी की एक्टिविटी कोई अच्छी लगती है, जैसे हमें उसके प्रयत्नों की प्रशंसा करनी चाहिए। अब मुझको यहाँ पे प्रशंसा का अर्थ लगाना है, तो जाहिर बात है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रयत्न उसकी एक्टिविटी होगी, तो इसका मतलब हमको यहाँ पर जो वर्ड लगाना चाहिए वो क्या लगाना चाहिए, प्रेज लगा देना चाहिए। आइए दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। मरीज को खून देने के लिए लोगों ने उसकी तारीफ की, तो ये भी मरीज को खून देना भी उस आदमी की एक्टिविटी हुई। इसका मतलब हुआ इस एक्टिविटी के लिए हमको प्रेज शब्द का इस्तेमाल करना है, ना कि एडमायर का। तो अब आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं कि पीपल क्या होना चाहिए दोस्तों, यहां पर प्रेज्ड ना कि एडमायर। प्रेज्ड हिम टू डोनेट हिज ब्लड टू द पेशेंट। मैं उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर माई न्यू व्यूअर, सब्सक्राइब दिस चैनल with bell icon so that you may be able to get the information of uploaded new videos.